अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। ऑपरेशन सिंदूर 2 का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कल से, यानी कि कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली है। भारत की जानिब से एक नोटम भी जारी किया जाता है जो भारत की फ़िज़ाई हदूद है, जो सरहद के साथ साथ है, उसे बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ भारत पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाता है। भारत पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि पंजाब बॉर्डर से ड्रोन्स के ज़रिए हम एंटी टैंक गन्स जो हैं वो एक अलहदगी पसंद तहरीक जो है खालिस्तान जो है पाकिस्तान उसे प्रोवाइड कर रहा है। ये पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए, जिस तरह के आपने पहले देखा। एक और बड़ी अपडेट मैं आपको बताता जाऊँ कि भारतीय एयरफोर्स का एक जहाज़ जो रेकी कर रहा था पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से उसे कब्ज़े में लिया जाता है, उसे अपने कंट्रोल में लिया जाता है कि उसका कंट्रोल जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स हासिल कर लेती है। अब हुआ क्या, जो बड़ी डेवलपमेंट्स आने वाली है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले नोटम पर आ जाते हैं कि भारत की जानिब से ये जो नोटम जारी किया जाता है ये क्या है। भारत अपनी एयर स्पेस बंद कर रहा है जो कि 30 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक है, यानी कि 12 दिन के लिए वो अपनी एयर स्पेस बंद कर रहा है। अब भारतीय एयर स्पेस क्यों बंद की जा रही है? ये सारा वो एरिया है जो बॉर्डर पर मौजूद है, सब पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ साथ मौजूद है। इससे पहले आपने देखा कि राजनाथ सिंह जो है वो ब्रह्मोस की एक नई खेप आती है, इनके डिफेंस मिनिस्टर है, वो जाके उसका विज़िट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, देखते हैं और मुख्तलिफ मुकामात पर उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मोस है वो इंस्टॉल किए गए हैं। वह राजनाथ सिंह की जानिब से कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है लॉन्च किया जाएगा, और ये भी इनकी जानिब से कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। फिर कल ये जो राजनाथ सिंह है ये एक अहम मीटिंग करते हैं, आर्मी के जो कमांडर्स हैं उनके साथ एक मुलाकात करते हैं, उसमें डिस्कशन करते हैं। और अगर गुज़िश्ता दिनों की बात करें तो जो नेवी कमांडर्स हैं उनके साथ इनकी मीटिंग होती है। अब ये जो इन्होंने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद की है इस पर आते हैं। ये फ़िज़ाई हदूद इन्होंने बंद की है पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ साथ, जितनी ये इनकी हदूद थी उसे भारत बंद कर देते हैं 30 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक। तकरीबन 12 दिन बनते हैं और इन 12 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, यानी कि ये कम टाइम नहीं है। अब तकरीबन ये 28,000 फीट का एरिया बनता है जिसे बंद किया गया है। अब भारत करने क्या जा रहा है? भारत पहली दफ़ा जो ट्राई फोर्सेस ड्रिल है वो करने जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, ये राजस्थान से लेके आगे गुजरात तक और गुजरात से लेके आगे समंदर तक चलेगी, यानी कि ये जो ड्रिल होगी इसमें एयरफोर्स भी शामिल होगी, इसमें उनकी आर्मी भी शामिल होगी और इसमें उनकी नेवी फोर्सेस भी शामिल होगी। इंडियन मीडिया आप देख रहे हैं कि जो गोदी मीडिया है वो प्रोपेगेंडा करना शुरू हो चुका है। अगर कल से आप देखें तो उन्होंने सनसनी फैलाना शुरू कर दिया। कुछ पुराने क्लिप्स जो हैं वो भी दिखाए जा रहे हैं कि देखें किस तरह से इंडियन मीडिया, देखें किस तरह से जो भारतीय सेना है वो अपनी ड्रिल्स जारी रखे हुए हैं, कि किस तरह से भारतीय सेना पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर मौजूद है और अपनी एक्सरसाइज कर रही है। अब ये जो ट्राई फोर्सेस ड्रिल हो रही है ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि इससे पहले ऐसी ड्रिल इन्होंने नहीं की। अब एक साथ करते हैं और थ्रू आउट पाकिस्तान बॉर्डर के यहाँ तक पाकिस्तान का बॉर्डर है, यानी कि इंडिया कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है कि 12 दिन के लिए उसने सरहदी अपनी जो फ़िज़ाई हदूद है वो बंद कर दी है। अब जब फ़िज़ाई हदूद बंद होती है, उसने नोटम जारी कर दिया, उसमें होता क्या है कि अब अगर कोई भी आप इधर अपनी ड्रिल कर रहे हैं तो कोई भी जेट आ जाता है, ड्रोन आ जाते हैं, कि कोई भी आपकी एयर स्पेस के पास आ जाता है उस जगह पे जो इसे आपने बैन किया हुआ है, तो आप उस पर अटैक कर सकते हैं। यानी कि आपको एक मोटिव मिल जाता है, आपको एक जवाब मिल जाता है कि हमने इस वजह से यहाँ पर अटैक किया। अब इंडिया पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा था, जो कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो अब उसके बाद पहले उसने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि हम ड्रोन्स के ज़रिए एंटी टैंक गन्स जो हैं वो खालिस्तान वालों को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद वो अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद करता है और पाकिस्तानी बॉर्डर पर, पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पर अब ये ड्रिल्स शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग और ख़तरनाक है। इसी पर एक और चीज़, जो इनका एक एयरफोर्स का जेट था जिस पर पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो अपना कंट्रोल हासिल कर लेती है। कहानी कुछ ये है कि एक जेट फ्लाई करते हैं अबू धाबी से इंडिया के लिए, जैसे ही वो पाकिस्तान के पास पहुंचता है, यानी कि कराची के पास पहुंचता है,
तो वह उनका IRS सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है, यानी कि वो सर्विलेंस करना शुरू कर देते हैं कि इंटेलिजेंस बेस के रैकी कर रहे होते हैं। अब ये हमारी जासूसी भी कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि क्या हालात है। इससे पहले जिस तरह ये नेवी फोर्स को हाईलाइट कर रहे हैं कि नेवी फोर्स के साथ जाके मीटिंग्स हो रही है, मोदी जा रहा है और उसके बाद ये राजनाथ सिंह जा रहे हैं, तो इस दफ़ा ये भी कहा जा रहा है। और फिर जिस तरह इन्होंने कहा कि याक्रीक का जो रास्ता है वो कराची से गुजर कर जाता है, कि ये कहा जा रहा है, जो माहिरीन है वो बता रहे हैं कि इस दफ़ा अगर भारत कोई हमला करेगा तो उसके चांसेस है कि भारत अगर दोबारा से कोई शरारत करेगा, कोई चीज़ प्लान कर रहा है, तो उसका ज़्यादा फोकस जो है इस दफ़ा बहरी जंग पर है, बहरी हमले पर है। अब वो जहाज़ जो था वो रैकी कर रहा था, जैसे वो अपना IRS सिस्टम ऑन करता है तो पाकिस्तानी फ़ोर्स अलर्ट हो जाती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के रडार सिस्टम जो है उसे डिटेक्ट कर लेते हैं और डिटेक्ट करने के बाद उसे जैम कर दिया जाता है। अब वो जो प्लेन था उसे जैम नहीं किया गया, सिर्फ वो जो सिस्टम था उसे जैम किया गया और पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास उसका मुकम्मल कंट्रोल आ जाता है। अब जब कंट्रोल आ जाता है तो इंडिया वालों को पता चल जाता है। अब उसमें एयरफोर्स के लोग भी मौजूद थे, उस जेट में रॉ के लोग भी मौजूद थे, जिसे पाकिस्तानी फोर्सेस अपने कब्ज़े में लेती है। अब यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो है वो मिस्र के दौरे पर हैं। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है उससे पूरी दुनिया में किस तरह से सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह से बैक वक्त चीन के साथ, तुर्की के साथ, सऊदीया के साथ, अमेरिका के साथ अपने जो तल्लुकात है ईरान के साथ उन्हें बेहतर बनाया। किस तरह से एकदम से अमेरिका की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान के साथ वो चेंज हो जाती है, किस तरह से सऊदीया पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करता है। तो अभी ये जो तमाम तर तफसीलात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब जो है मिस्र में मौजूद है, वहाँ पर अहम शख्सियात जो है उनके साथ मुलाकातें हो रही है। इस दफ़ा अगर भारत कुछ करता है तो पाकिस्तान अकेला नहीं होगा, तमाम तरह जो इंटरनेशनल ममालिक है, इंटरनेशनल कंट्रीज़ है वो पाकिस्तान के साथ मौजूद हो गए। अब जैसे ही पाकिस्तानी एयरफोर्स उस जेट का कंट्रोल हासिल करती है तो उस जेट का कंट्रोल हासिल करने के बाद वो जो जेट था दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। जिस तरह कि हमने पहले देखा कि इंडिया हमेशा से दुम दबाकर वापस भाग जाता है। जब वो वहाँ से भाग जाता है तो फिर जो जहाँ पर उसने लैंडिंग करनी थी तो वो वहाँ पर लैंडिंग भी नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर हम पाकिस्तानी एयरफोर्स के टारगेट में हैं, उनकी रेंज में हैं, तो कहीं दूसरी जगह जाता है और दूसरी जगह जाके फिर वो अपनी लैंडिंग करता है। तो ये वो जेट वाली कहानी थी। DGISPR के हवाले से एक अहम अपडेट है, वो एक अहम मुलाकात करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब मर्दान में जाते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी जो है उनका विज़िट करते हैं, वहाँ उसातिज़ा और तलबा के साथ उनकी मुलाकात होती है। अब उस मुलाकात में सेशन होता है, सेशन में पाक भारत कशीदगी जो थी, मार्का है, उस पर बात की जाती है, पाक अफ़गान कशीदगी जो थी उस पर बात की जाती है, और जो दूसरे पाकिस्तान जो सिक्योरिटी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं उन पर बात की जाती है। DGISPR साहब लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब वहाँ पर बताते हैं कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस है वो हमा वक्त दुश्मन की तमाम तर जितनी भी नकलो हरकत है उन पर नज़र रखे हुए हैं, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी जो फोर्सेस है वो सीसा पलाई दीवार बनकर हर टाइम खड़ी है कि दहशतगर्दों के लिए अब पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से अब जो आवाम है वो भी अवेयर हो रही है, अब जो पब्लिक है उसमें भी आगाही आ रही है कि एक वीडियो वायरल होती है जिसमें हम देखते हैं कि जो ये ख्वारिज है वहाँ पर मौजूद होते हैं KPK में, बलूचिस्तान में, कि ये ख्वारिज बलूचिस्तान में मौजूद होते हैं, तो पब्लिक उन्हें कह रही है कि अगर तुमने जहाद करना है तो जाओ, जाके तुम गज़ा में करो, जाओ वहाँ पर जाके करो, जाओ यहाँ से निकल जाओ, तुम जहाद नहीं करते, तुम फसाद करते हो, तुम निकल जाओ, तुम दहशत कर दो। यानी कि अब पब्लिक जो है वो ये चीज़ रियलाइज़ कर चुकी है। अब DGISPR साहब वहाँ पर मुलाकात करते हैं, जो तलबा और असातिज़ा है उनके साथ एक बड़ी मज़े की बात होती है। वो कहते हैं कि हमारे जो फ़ौज के मुतल्लिक बहुत सारे अबहाम थे वो दूर हो गए हैं, कि आज हमें पता चला है कि जो दुश्मन मुल्क है, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते, वो किस तरह से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपोगेंडा कर रहे होते हैं, कि जिसमें पाकिस्तान का मोरल जो है डाउन हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान का परचम जो इस वक्त शान शौकत के साथ लहरा रहा है उससे तकलीफ़ होती है। अब आगे चलते हैं, और उसके बाद जो तलबा है उनकी जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब DGISPR को ये कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो नौजवान हैं
वो हमा वक्त अपनी फोर्सेस के साथ मौजूद है अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, कि जहाँ पर हमारी ज़रूरत पेश आएगी हम निकल कर सामने आएंगे, कि अपनी फोर्सेस के साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। हमने पहले भी देखा कि मार्का हक में किस तरह पाकिस्तानी अवाम ने अपनी फोर्सेस को सपोर्ट किया, कि ये वो अवाम है। आपने देखा कि जब जंग हो रही थी तो हम इंडिया पर हमला कर रहे थे, तो उस टाइम हमारी जो मिसाइल लोडिंग थी, जो मिसाइल डल रहे थे, हमारी पाकिस्तानी अवाम वो मिसाइल खुद साथ मिलकर डलवा रही थी और हम उनसे इंडिया पर अटैक कर रहे थे। अब इंडिया कह रहे हैं जी कि हमने हमला करना है, तो इस दफ़ा हमारे पास फतह 4 भी मौजूद है कि हम यहाँ से बैठकर इंडिया में जहाँ चाहे टारगेट कर सकती है। तुम्हारी जितनी फ़ौजी इंडिया की तमाम तर फ़ौजी तनसीबात जो हैं और इनकी तमाम तर अहम शख्सियात जो है, उनकी जो लोकेशन है पाकिस्तानी फोर्सेस के पास मौजूद है, कि हम जब चाहे जहाँ पर चाहे हमला कर सकते हैं और इंडिया में तबाही मचा सकते हैं, कोहराम बर्पा कर सकते हैं। लेकिन हम अमन चाहते हैं। अगर आप अमन को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, आप कोई ऐसी हरकत करेंगे कि दोबारा से हमारे ऊपर अगर आप लोगों ने जंग मुसल्लत की, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि पाकिस्तान अमन चाहता है। लेकिन अगर जंग मुसल्लत होगी तो फिर पाकिस्तान भरपूर जवाब देना भी जानता है, जिसकी मिसाल आपने देखी कि किस तरह से हमने भारत को मई में मुंह तोड़ जवाब दिया और अब किस तरह से अफ़गानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद कि वो इस बात पर भागने लग गया, दोनों ममालिक इस बात पर भागने लग गए कि हमारा सीज़ फायर करवाया जाए। किस तरह से अफ़गानिस्तान ने कहा कि हमारे साथ सीज़ फायर कर लो, और किस तरह से मोदी जो है वो ट्रंप के पास भागा जाता है कि हमारे साथ सीज़ फायर करवा दो, हमारा सीज़ फायर करवा दो, हमें ख़तरा है, हमें पाकिस्तान से बचा लो। तो ये तमाम तर तफसीलात जो थी हमने आपके साथ शेयर की। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? आने वाले कह लें कि 72 घंटे जो हैं इंतहाई ज़्यादा अहम होने वाले हैं। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो सामने आ सकती है। अभी इस तरह कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए साउथ पंजाब डिजिटल। अल्लाह निगहबान।